हेलो, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंडोक्राइन सिस्टम का एक क्लास हो चुका है, आज दूसरी क्लास है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कल हमने रिलेशनशिप समझा था। आज हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स कैसे पिट्यूटरी को इफेक्ट करते हैं और कौन से साइड पिट्यूटरी का इफेक्ट होता है, किस प्रकार से इफेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ये लिंक डालते हैं नीट प्लेसिबो, आप हमसे कनेक्टेड हो जाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि एक भी रिचुअल का नोटिफिकेशन मिस नहीं होता है अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। साथ में ही टीचर्स आपसे पर्सनली बात करते रहते हैं, तो आपका एक कनेक्शन बना रहता है टीचर्स से। अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं एंड आई होप जो बच्चे अवेल कर रहे हैं उनको पूरा फ़ायदा हो रहा है अनअकैडमी प्लस का। जो बच्चे अवेल नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ, अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के 40 बेहतरीन एजुकेटर्स इस वक्त टीच कर रहे हैं नीट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन टीचर्स में से एक मैं भी हूँ। यहाँ मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, +1 और +2 का, जूलॉजी और बॉटनी का। ना सिर्फ मैं सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, मैं आपको साथ साथ में एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ाती हूँ। ना सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, मैं आपसे पास्ट नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। तो एक ओवरऑल तैयारी आपकी इतनी बढ़िया हो जाती है बायोलॉजी की मेरे साथ पढ़ने से कि आप 360 में से आप 340 350 के आसपास श्योरली स्कोर करेंगे। इसी प्रकार के केमिस्ट्री के टीचर्स वहाँ पे अपना कोर्सेज ले रहे हैं। देन बहुत सारे टीचर्स क्रैश कोर्स भी ले रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसी प्रकार से फिजिक्स के बहुत सारे टीचर्स कोर्सेज ले रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स क्रैश कोर्सेज भी ले रहे हैं। जहाँ तक मेरे कोर्सेज की बात है, ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स रनिंग है जिसमें मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर्स करा चुकी हूँ। तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी भी कुछ भी मिस नहीं किया है। 2 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के कराए हैं जो आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, तो वो आप लोगों को आते हैं। अभी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स का रिवीजन आने वाला है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स को, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। साथ में मेरा एक रेगुलर कोर्स चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी का, जहाँ पे अभी मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी उसके क्वेश्चंस लेने हैं। फिर मैं एक और नया कोर्स बनाऊंगी फोटोसिंथेसिस के लिए और बाकी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, देन इकोलॉजी के लिए भी। सो ज्वाइन कैसे करना है? अनअकैडमी प्लस का तुमको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जस्ट 1, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द टीचर, फॉर ऑल द टेस्ट्स, फॉर ऑल द क्विजेस। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलता है। वो सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है, मैं बताती हूँ आपको कैसे लेना है। देखिए, आप प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। फ्रंट पेज ओपन होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन है। प्लस पे क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस फिर से आपके सामने आएंगे। आप क्लिक करेंगे नीट और एम्स के ऑप्शन पे। इसको क्लिक करने के बाद आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। इसके बाद आपके पास इस प्रकार से देयर विल बी वेरियस ऑप्शंस फॉर यू कि आप कितने समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी जो 2020 में बच्चा पेपर देगा उनके लिए बेस्ट है 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। यदि आप +1 में हैं और अभी आपके पास पूरा 1 साल है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप पूरा 1 साल हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। यदि अभी आप 10वीं में हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं और अभी आपके पास 2 साल है प्रिपेयर करने के लिए, सो आप 2 साल अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ 24 मंथ्स वाला प्रिस्क्रिप्शन लेकर। 6 मंथ्स का प्रिस्क्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24,000 रुपीज़ का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपीज़ का है और 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन 48,000 रुपीज़ का है। अब जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन की लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे पर मंथ का जो चार्ज है वो कम होता रहता है। तो अगर आपके पास अभी 2 साल हैं तो ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के लिए। अभी हैविंग सेड दैट, देयर इज़ अ वे टू रिड्यूस दीज प्राइजेस। थोड़ा और कम करने का भी तरीका है। आपको एक कोड बताऊंगी, वो कोड डालना, आपकी फीस में उसी वक्त 10% कम हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें करके बताती हूँ। सपोज यू क्लिक, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। 1 ईयर वाले पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 30,000 की आपकी पेमेंट है। आपको पेमेंट नहीं करनी है। ऊपर जाइए, यहाँ एक ब्लैंक स्पेस होगा जिसके आगे अप्लाई लिखा होगा। यहाँ आपको कोड अप्लाई करना है, ऋतु लाइव कोड डालते ही अब तुम देखो यहाँ पे 30,000 का क्या बन गया है,
27,000 बन गया है। 10% डायरेक्टली ऑफ। वैसे ही अब तुम्हारा जो 6 महीना जो तुम्हारे वाले रेलिवेंट है 21,600 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। और अब जो मैं आपके लिए कोर्सेज बना रही हूँ वहाँ पे वो कोर्सेज होंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा परसेंटेज आता है नीट में। सो आप अनअकैडमी यदि अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी अराउंड 80% सिलेबस जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन आता है वो मैं पहले कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी बात के हिसाब से। कल मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, पढ़ के आए हो? हैव यू रिवाइज्ड इट? मैंने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की स्टोरी सुनाई थी तुम्हें। मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस एक पापा जी की तरह है जिनके 2 बच्चे हैं। दिस इज हाइपोथैलेमस। कल वाली बात पढ़ के आए हो? आई होप थैलेमस में लिख क्यों नहीं पा रही हूं। हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, ह्यूमन ब्रेन में है। उसके नीचे एक और ग्लैंड लगा हुआ है जिसके 2 पोर्शंस हैं, कुछ इस प्रकार से। देयर इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हालांकि इसका टेक्निकल नाम एडिनो हाइपोफाइसिस बताया था, मैंने बताया था। आई कॉल दिस एडिनो हाइपोफाइसिस। इसका नाम क्या बताया था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। आज हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली इसको नहीं कहते, इसका एक पार्ट होता है। ये तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक आगे वाला एडिनो, एक पीछे वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसमें फंक्शनल यूनिट्स बताई थी मैंने, है ना? 2 फंक्शनल यूनिट्स बताई थी मैंने, याद है? इस प्रकार से इसको मैंने कहा था पार्स डिस्टालिस, और पार्स डिस्टालिस को ही एक्चुअली में एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। वैसे धोखा ये, ऐसे लगता है इस पूरी को एंटीरियर पिट्यूटरी कहना चाहिए, पर क्या करें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सिर्फ ये वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसे कि मैं कलर कर रही हूँ बच्चों। बिना कलर किए ना मुझे चैन नहीं आ रहा है, क्या करूँ? कलर तो करना ही है। और ये जो येलो वाला पोर्शन जो मैंने अभी तुम्हें कलर करके बताया है उसका नाम क्या बताया था? जल्दी बोलो। आई कॉल्ड दिस पार्स इंटरमीडिया, जो कि एक्चुअली में जो बीच वाला लोब था पिट्यूटरी के, उसके सेल्स हैं जो आगे आके लग गए हैं। देन यहां पे इसका फंक्शनल पार्ट कौन सा था? अरे रे रे रे, बस आई प्रॉमिस अब और कोई चीज कलर नहीं करूंगी। दिस इज द लास्ट पार्ट। दिस वाज कॉल्ड पार्स नर्वोसा। इतना बात कल मैंने तुमको बता दिया था। एक और मैंने बात तुम्हें बताई थी कि इसका एडिनो हाइपोफाइसिस के साथ हाइपोथैलेमस बहुत गंदा व्यवहार करता है। एडिनो हाइपोफाइसिस उसके सौतेले बेटे की तरह है, इसीलिए इस पे बहुत ऑर्डर झाड़ता है ना? यहां से हाइपोथैलेमस के सेल्स जो कि एक्चुअली में न्यूरॉन्स हैं, लेकिन क्या सीक्रेट कर रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर नहीं सीक्रेट कर रहे हैं। क्या सीक्रेट कर रहे हैं? हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। इनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को देते हैं इनके ऊपर ऑर्डर मारने के लिए। इनको कहते हैं, इनको जैसे सौतेले बेटे के साथ गंदा व्यवहार करते हैं ना, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे नहीं कर सकता है, तू वैसे नहीं करेगा, वैसे इनके ऊपर ऑर्डर झाड़ते हैं। क्या होता है, यहाँ से ये ब्लड में, यहाँ पे वेन है, ये कैपिलरीज बना रही हूँ, एक वेन के थ्रू ये सारे अपने हार्मोन्स इनके ऊपर छिड़क देते हैं इस तरीके से, जो ये ऑर्डर करने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये अपने ऑर्डर करने वाले हार्मोन्स यहाँ पे नीचे छिड़क देते हैं। इसको हमने क्या कहा था? हाइपोफाइसिल पोर्टल वेन। आज हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पे या एडिनो हाइपोफाइसिस पे ऑर्डर करने के लिए रिलीज करता है। ठीक है, 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। कौन सा?
जब वो एंटीरियर पिट्यूटरी कहेगा चल अब ये रिलीज कर, तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स छोड़ता है। एक तो ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स which will tell this adenohypophysis to release certain hormones। मतलब अब वो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर कर रहा है कि नाउ यू रिलीज दीज हॉर्मोन्स। जब इसका मन किया तो ये इनहिबिट कर देगा, ए चुप कर, अभी तू और कुछ रिलीज नहीं करेगा। सो इट कैन रिलीज इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स ऑल्सो। इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स ऑल्सो। तो मैंने तुम्हें कल एक ट्रिक बताई थी, जिस भी हार्मोन के नाम में रिलीजिंग वर्ड आ जाए, याद रखना वो हाइपोथैलेमस से निकला हुआ हार्मोन है। ठीक है, कभी कभी तुम कंफ्यूज फील करते हो कि यार ये पिट्यूटरी से निकला हुआ हार्मोन है कि हाइपोथैलेमस से। ऑलवेज रिमेंबर, अगर रिलीजिंग वर्ड आ गया ना तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, और यदि इनहिबिटिंग वर्ड आ गया, आई वर्ड आ गया, तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। पिट्यूटरी के हार्मोन्स है ना जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उनकी एक खास बात बताती हूँ, उनके नाम में हमेशा आता है स्टिम्युलेटिंग। ठीक है, स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं ये जो यहां से रिलीज करते हैं ना, दे आर ऑलवेज, उनके नाम में स्टिम्युलेटिंग वर्ड जरूर आता है मोस्टली। या तो स्टिम्युलेटिंग वर्ड आएगा, या एक वर्ड आएगा ट्रोपिन्स, ट्रोपिन्स, या एक वर्ड आएगा ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। I hope this is visible to you. Yes, yes. So, एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स पहचानने का तरीका क्या है? आपको ये वर्ड ढूंढना है, स्टिमुलेटिंग वर्ड ढूंढना है। स्टिमुलेटिंग वर्ड आया क्या? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। ट्रोपिन वर्ड आया क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। ट्रॉफिक हार्मोन वर्ड आया क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। आज ये बात शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलो, हाइपोथैलेमस एडिनोहाइपोफाइसिस पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, और एडिनोहाइपोफाइसिस इसके अत्याचार से है कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। आओ शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। देखो आप ऐसे याद करेंगे इसको, बड़े ऑर्डरली और सुंदर तरीके से आप इसको फैशन करेंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन अभी अपा इधर लिखेंगे। ठीक है, वो पिट्यूटरी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा? पिट्यूटरी उससे क्या इफेक्ट होएगा? पिट्यूटरी यहां पे लिखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो एक चीज याद रखनी है अपन ने, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, एडिनो हाइपोफाइसिस की बात हो रही है, सिर्फ एडिनो हाइपोफाइसिस की बात हो रही है सिर्फ। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कोई बात नहीं हो रही है, देख लो इधर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूं, सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है अभी। आओ अभी देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे अबंडेंट हार्मोन है, बहुत ज्यादा निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, बहुत भर भर के निकलता है, उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसी का नाम है। अब तुम कहोगे मैम स्टिम्युलेटिंग तो वर्ड आया नहीं, कोई बात नहीं, स्टिम्युलेटिंग वर्ड नहीं आया तो इसका एक और नाम है सोमैटोट्रोपिन। ट्रोपिन वर्ड तो आ गया ना, सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, ये आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि एक छोटू बच्चा जब पैदा होता है, उससे तुम जब बड़ू बच्चे बनते हो तो कैसे तुम्हारा मसल कैसे ग्रो किया है, तुम्हारा बोन कैसे ग्रो किया है, तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू कैसे ग्रो किया है, ये सब ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट से हुआ है। ग्रोथ हार्मोन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फिजिकल ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, विच इज रिलीज्ड फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। नाम क्या है दूसरा? सोमैटोट्रोपिन। अब पिट्यूटरी की अपनी मर्जी नहीं है कि वो जब मर्जी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दे। पिट्यूटरी सिर्फ एक पपेट है जो कि हाइपोथैलेमस के इशारों पे नाच रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात बताना भूल गई मैं, हाइपोथैलेमस से काउंट करते रहना है अपन ने। हाइपोथैलेमस से अपन ने टोटल 9 हार्मोन्स रिलीज कराने हैं, 9। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से अपन ने टोटल 7 हार्मोन रिलीज कराने हैं।
जब 9 और 7 हो जाए तो मुझे याद करा देना मैम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये 9 और 7 हमेशा याद रखना क्योंकि ये अपने को कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। अभी स्टार्ट करो। ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली में हाइपोथैलेमस के इशारों पे रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से पहले एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग वर्ड आ गया तो तुम समझ जाओ कहां से रिलीज हो रहा है। कहा था ना रिलीजिंग वर्ड ध्यान से रखना है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। इसका शॉर्ट फॉर्म GHRH भी लिख सकती हूं मैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी के सेल्स पे जाके, अब तुम इमेजिन करो, ओके नॉट हियर, नॉट हियर, हियर, नाउ यू इमेजिन, यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला, इस वेन के थ्रू गया एंड उसने स्टिमुलेट किया एडिनोहाइपोफाइसिस को। एडिनोहाइपोफाइसिस का ये पार्स डिस्टेलिस को स्टिमुलेट किया। पार्स डिस्टेलिस में ऐसे सेल्स हैं, उनको सोमैटोट्रॉफ्स कहते हैं स्पेसिफिकली। देयर आर सेल्स, जो मैं व्हाइट कलर में बना रही हूं, विच आर कॉल्ड सोमैटोट्रॉफ्स, जिनको जो कि स्टिमुलेट होने के बाद रिलीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो क्या मैं लिख दूं इसको कि ये इस पे पॉजिटिव असर डाल रहा है, मतलब कि ये रिलीज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कौन डिसाइड करेगा? अब तुम कहते हो कि मैम अगर ये डिसाइड कर रहा है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हाइट मम्मी डैडी पे जाती है? मम्मी डैडी के जीन्स डिसाइड करते हैं कि तुम कितने लंबे होगे, क्योंकि बेटा जी जीन्स ही ये डिसाइड करते हैं कि कितना GHRH निकल रहा है। जितना तुम्हारी बॉडी में GHRH रिलीज होगा वो तुम्हारे जीन्स पर डिपेंड करता है। तुम्हारे जीन्स लंबी हाइट वाले हैं तो GHRH ज़्यादा रिलीज होगा, ये GHRH ज़्यादा रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होएगा। इट इज़ हाउ इट वर्क्स। देन देर इज अनदर हार्मोन जो कि इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। हमेशा तो नहीं ना जाइंट थोड़े पे बनेंगे हम, द ग्रेट खली थोड़े पे बनेंगे हम, तो वी नीड अनदर हार्मोन टू स्टॉप इट। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड व्हाट इट डज, इसको रोकता है। GHIH लिख दो। अब इनके ना कुछ और घर के नाम भी हैं तो वो याद कर लो तो अच्छा है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं प्यारे बच्चों, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। याद रखो जहां पे भी वर्ड स्टैटिन आ गया ना, स्टैटिन, तो हमेशा याद रखना वो किसी चीज को रोकता है। जैसे अपन एक और स्टैटिन पढ़ा था, कौन सा? देयर वाज अ स्टैटिन, हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले पदार्थ था ना एक, स्टैटिन्स बोलते हैं उनको, मोनेस्कस परप्यूरियस से रिलीज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को रोकता था वो। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था +2 में। सो वैसे ही सोमैटोस्टैटिन रोकता है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को, और इसका नाम होता है सोमैटोक्राइनिन। सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोक्राइनिन, ठीक है। अब ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो जैसे मम्मियाँ होती है ना, हमेशा अपने बच्चों के लिए ओह मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मतलब ऐसे रोती धोती सी रहती हैं, तो क्राई से याद कर सकती हो कि ये हमेशा इंकरेज करेगा, इट विल ऑलवेज इंकरेज द ग्रोथ हार्मोन टू बी रिलीज्ड, ठीक है। जैसे मम्मियाँ अपने बच्चों को हमेशा इंकरेज करती रहती हैं। पता नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा ये एग्जाम्पल आता है, तुम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हो। अब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ऐसा क्या करता है कि हमारी ग्रोथ हो जाती है? वैसे तो ये टॉपिक मैं अलग से डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ। ग्रोथ हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक्ट करके उसका काम तो चलेगा नहीं, पूरी बॉडी में ग्रोथ करानी है। सो इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट सेल्स कौन है उसके, आओ चेक करते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है मसल सेल्स पे, लिवर सेल्स पे, बोन सेल्स पे, कनेक्टिव टिश्यू पे, इन सभी टिश्यूज पे एक्ट करता है, और एक्ट करके इनसे एक केमिकल रिलीज कराता है। ये ब्लड में जाके इनके ऊपर एक्ट करता है। ऑफ कोर्स इनके पास रिसेप्टर है ग्रोथ हार्मोन के लिए, इनके ऊपर एक्ट कर दिया, इनसे फिर कुछ और केमिकल रिलीज कराता है। देयर इज अ केमिकल कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर।
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। IGF भी बोलते हैं इनको, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन्हीं के ऊपर अफेक्ट करता है, जहां से रिलीज होता है उन्हीं के ऊपर ही अफेक्ट करता है और इनको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब कैसे ग्रो करेगा, सोचो, मैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हूं, मैं गई मसल के पास, अब मैं इस मसल के साथ ऐसा क्या करूं कि ये ग्रो कर जाए। मसल को ग्रो होने के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। देखो यार, कहीं पे भी ग्रोथ करनी है ना, 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखो, तुम्हें कहीं पे भी ग्रोथ करनी है, प्रोटीन का लेवल बढ़ा दो वहां पे, क्योंकि प्रोटीन से ही सेल बनते हैं। अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा तो सेल मोटा हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा, है ना, प्रोटीन से ही सेल बनते हैं। दूसरा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कर दो, तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज अच्छा खासा होना चाहिए। एक बात बताओ, ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ वहीं होगी ना यार, जहां पे ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ग्लूकोज इज द न्यूट्रिशन। 2 पॉइंट्स क्या बोले मैंने ग्रोथ के लिए, आगे लिख के बताती हूं। ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा कर दो। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करने के तरीके तुम लोग बता दो। आज तक तुमने बायोलॉजी में क्या सीखा है मेरे साथ, याद करो। हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको लिवर कहते हैं। लिवर में एक चीज स्टोर्ड होती है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड ग्लाइकोजन, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू मेक इट लिटिल बिट नीट, चलो इट्स ओके। दिस इज आवर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल बड़ी है, एंड दिस इज आवर सेल, दीज आर आवर सेल्स जिन्हें ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो बेटा जी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने के लिए क्या होता है आप बताओ? ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और ये ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। ग्लाइकोजन का, अब ये तो तुम लोगों को आइडिया ना, अगर तुम्हें ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है तो तुम्हें कहीं से तो ग्लूकोज लाना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहाँ से ग्लूकोज लाएगा? लिवर में से ग्लाइकोजन तोड़ेगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ये दिख रहा है ना क्लियरली? आई होप दिस इज विजिबल। लाइसिस लिखा है ये मैंने। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर देता है, एक पहली बात तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए। और तो और तुम्हारी बॉडी में जो फैट का डिपॉजिट है, यदि हम मोटे हैं तो अच्छा खासा फैट का डिपॉजिट है, यदि हम पतले हैं तो थोड़ा कम फैट का डिपॉजिट है, तो उस फैट को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फैट से भी ग्लूकोज बन सकता है। सो यहाँ पे लिवर ही करता है ये काम भी, तुम्हें पता ही है। लिपिड को ब्रेक डाउन करके उसका ग्लूकोज बना देगा। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? किसी भी, बहुत बार बताती हूँ, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, लिपिड जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है ना, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को अगर कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट नियो से याद करने के लिए बताया था, ये नया सोर्स है, नया, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज लिपिड। ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो क्या ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन्स को, ओके दोबारा शुरू करती हूँ, इस सेंटेंस को भूल जाओ। एक बार बताओ, क्या प्रोटीन तोड़ने से भी तुम एनर्जी बना सकते हो, ग्लूकोज बना सकते हो? बना सकते हो। तो तुम प्रोटियोलाइसिस भी कर सकते हो, यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ाने के लिए कर सकते हो, पर क्या तुम करोगे? बिल्कुल भी नहीं। यदि तुम्हारा पर्पस सिर्फ ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है फिर तो तोड़ लो प्रोटीन, पर तुम्हारा पर्पस सिर्फ ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना नहीं है, तुम्हारा पर्पस ग्रोथ करना है, और ग्रोथ करने के लिए तुम्हें प्रोटीन चाहिए। तो तुम प्रोटीन को कभी नहीं तोड़ोगे, तुम यहां पे क्या कराओगे? प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटीन का लेवल बढ़ाओगे इसमें ताकि सेल की ग्रोथ हो सके, कभी भी प्रोटियोलाइसिस नहीं करोगे। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? This is how growth is done in your body. Hello, good evening everybody. हाँ जी, सुमन सिन्हा, क्या हाल चाल है?
किंगडम वीडियो नहीं चल रही? संजय जोशी क्यों नहीं चल रही बेटा एनिमल किंगडम की? अरे रे, चलो मैं चेक करवाऊंगी क्यों नहीं चल रही है. ओके, क्लियर टिल हियर? भानु प्रकाश बिल्कुल प्लस पे पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा. आगे चलूं? ये क्या बात हुई सौम्याजीत, तुम लोग जो चैप्टर कहते हो मैं शुरू करती हूं, फिर तुम लोग अगला चैप्टर करते हो. ये तो गलत बात है. ये चैप्टर तो पहले अच्छे से पढ़ेंगे ना. चलो आगे चलते हैं, अपनी लिस्ट पूरी करते हैं अपन. सो द फर्स्ट हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी इज ग्रोथ हार्मोन, जो आप लोगों ने देख लिया. और ग्रोथ हार्मोन को मैनेज करने के लिए देयर आर 2 मम्मी पापा हियर. ठीक है, मम्मी इंक्रीज कर देती है, पापा डिक्रीज कर देते हैं. अब नेक्स्ट हार्मोन पे चले, पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है. पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला सेकेंड हार्मोन प्रोलैक्टिन कहलाता है बेटा. प्रोलैक्टिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म PRL भी है. प्रोलैक्टिन. आई एम सॉरी, ये स्टिमुलेटिंग वर्ड नहीं लेके आया और ना ही ट्रोपिन वर्ड लेके आया, बट ये तुम्हें वैसे ही याद करना पड़ेगा. प्रोलैक्टिन को मैनेज करने के लिए हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स निकलेंगे. बोलिए कौन सा? बहुत इजी है. अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में खुद ही आना चाहिए. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन को रिलीज कराएगा. प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कराएगा. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, अब PRH और PRL में फर्क पता चलना चाहिए तुमको. PRL प्रोलैक्टिन है, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि यहां से पॉजिटिव इफेक्ट देगा, इसको बढ़ाएगा. और एक निकलेगा PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि इसको रोकेगा. इजी, वेरी इजी. एक फन फैक्ट तुमको बताती हूं. प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एक्चुअली क्या है? इट इज समथिंग कॉल्ड डोपामीन. डोपामीन, जिसको तुम एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जानते हो, है ना. न्यूरॉन के बीच में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ना. So there are some substances in your body which can act as both neurotransmitter as well as hormone. दोनों के रूप में एक्ट कर सकते हैं. उसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. एपिनेफ्रीन, जिसको हम एड्रिनालिन भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रीन, जिसको हम नॉरएड्रिनालिन भी कहते हैं, एंड डोपामीन. ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. सो हियर डोपामीन इज एक्चुअली एक्टिंग एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. प्रोलैक्टिन का काम क्या है? पिट्यूटरी से निकल के कहाँ जाता है? टारगेट हार्मोन. टारगेट बॉडी पार्ट कौन सा है इसका? सबको पता है? सबको पता है कि बता दूं? याद करो. फीमेल्स में यू हैव समथिंग कॉल्ड मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड हैज स्ट्रक्चर्स विच विल प्रोड्यूस मिल्क. ऐसे ऐसे होता है ना. अगर तुम्हें मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हल्का हल्का याद हो, इट इज समथिंग लाइक दिस. मेमरी ग्लैंड में यहां पे एल्वियोलाई नाम के स्ट्रक्चर होते हैं. एल्वियोलाई जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, लाइक दिस. दे आर लाइक ग्रेप्स, लाइक दिस. सो जब एक फीमेल बेबी प्रोड्यूस करती है, तो इतना अच्छा टर्म नहीं है. सो ओके, सो अ फीमेल व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी, ओके, prolactin is released from anterior pituitary of the mother and it goes to the alveoli. Okay, and alveoli से ये milk produce करवाती है, milk production कराता है. मिल्क प्रोडक्शन कराता है. ठीक है, और मिल्क प्रोड्यूस होके यहीं स्टोर हो जाता है. अभी बॉडी से बाहर नहीं आता, निपल से बाहर नहीं आ रहा है. मिल्क में रेड कलर का बना रही हूं, यहीं पे स्टोर हो जाता है. इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई. सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट हियर, मिल्क स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई. ओके, अब मिल्क को यहां से बाहर निकालने का काम किसका होता है?
याद करो, मैं बता चुकी हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब छोटा बेबी रोता है, ठीक है, या छोटे बेबी की याद आती है मम्मी को, या छोटे बेबी को टच करती है मम्मा, तो मम्मा की बॉडी से लव हार्मोन रिलीज होता है। बॉडी से तो क्या, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। देखो, पिट्यूटरी के दूसरे पार्ट से रिलीज होता है, यहाँ से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की स्टोरी सुनाऊंगी तुम लोगों को मैं अभी, पहले एंटीरियर पिट्यूटरी खत्म कर लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं। मम्मा को बच्चे के ऊपर प्यार आता है तो लव हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज एक्चुअली यूजफुल इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन, इधर देखो, मैं कुछ ज्यादा आगे निकल गई, कुछ ज्यादा ही आगे। ओके, सो प्रोलैक्टिन सिर्फ प्रोड्यूस करेगा मिल्क, लेकिन जब बच्चे के लिए मदर को लव फील होगा या बच्चे को देखेगी या टच करेगी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। देन ऑक्सीटोसिन विल कम एंड एक्ट हियर, ऑक्सीटोसिन विल कम एंड एक्ट हियर and contract this portion so that milk is, it comes out. It is looking like blood, but I wanted to make milk, I'm so sorry. Okay, but this is milk. So oxytocin जो कि posterior pituitary से रिलीज होता है, that is milk ejecting hormone, milk को eject out करने के लिए। and prolactin जो कि anterior pituitary से रिलीज होता है, that is for milk production. Am I clear? आगे चलो। हाँ जी, आगे चलो। एनी क्वेश्चन टिल हियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, भूपेंद्र नगौरी, नहीं, मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पे नहीं करा पाऊंगी बेटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट हार्मोन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी। अपने पिट्यूटरी के कितने करने हैं? 7 करने हैं, अभी तक 2 हो पाए हैं, 3rd पे चलो। इट इज समथिंग कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या MSH। ओके, देखो, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अपने नाम से ही बता रहा है कि वो क्या करता है जाके। मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन स्टिम्युलेट्स मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स आपके स्किन में सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन क्या है? मेलानिन वो पिगमेंट है जो आपकी स्किन को कलर देता है, जो आपके बालों को कलर देता है, जो आपकी आइरिस को कलर देता है। आपकी बॉडी में जितनी पिगमेंटेशन है सब मेलानिन की वजह से है। अगर आपकी आइज का कलर ग्रीन है तो भी मेलानिन की वजह से है, ब्लू है तो भी मेलानिन की वजह से है, ब्लैक है तो भी मेलानिन की वजह से है, बालों का कलर ब्लॉन्ड है तो भी मेलानिन की वजह से, और लैक ऑफ मेलानिन की वजह से है। रेडिश है, ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड तो नहीं है, रेडिश है, सब कुछ मेलानिन की वजह से है। सो ये एक्चुअली जाके स्किन सेल्स मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। तो इसका टारगेट में यहां लिखने के बजाय, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रही हूं, इसका टारगेट मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, और मेलानोसाइट अल्टीमेटली मेलानिन रिलीज करते हैं इसके रिस्पॉन्स में। ओके, नाउ इसको संभालने के लिए फिर से 2 मम्मी पापा लगेंगे। वेरी इजी टू लर्न। सी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट, अब पूरा नहीं लिखूंगी मैं, MSH, IH, MSH, RH, मेरा दिमाग खराब नहीं है, MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन नेगेटिव। ठीक है, ये M का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूरा है।
इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। नाउ अब तुम्हारी आराम के दिन खत्म हो गए हैं बच्चों, अब थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अगर तुम कैलकुलेशन करो, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 3 किए हैं अपन ने क्या किया है, अपन ने किया है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे कितने हो चुके हैं? 6। मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा 6 हो चुके हैं। हाइपोथैलेमस से करने कितने हैं टोटल? सिर्फ 9। और यहाँ पे करने हैं 7, इसमें से सिर्फ 3 ही हुए हैं। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा, अब बताती हूँ क्या होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलेंगे पिट्यूटरी से जिसपे हाइपोथैलेमस का ऐसा नहीं होगा, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन दोनों नहीं रिलीज होंगे। मैं बताती हूँ क्या होगा। अच्छा, एमएसएच का एक बात, ये बात ध्यान रखनी है, एमएसएच पार्स इंटरमीडिया के सेल से रिलीज होता है, जो इंटरमीडिएट लोब के सेल्स थे ना। इट इज द ओनली हार्मोन टू बी रिलीज फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया, ये वाला। इससे रिलीज एमएसएच, सिर्फ एमएसएच यहां से रिलीज होगा, बाकी सारे 6 यहां से रिलीज होंगे, 7वां एमएसएच यहां से रिलीज होगा। एम आई क्लियर विद दिस? ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का। आइए चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब ऐसे हॉर्मोन्स होंगे जो यू नो आई टेल यू, दे आर टफ, दे आर स्ट्रॉन्ग, उनको मम्मी पापा दोनों नहीं चाहिए हैंडल होने के लिए। अभी देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है क्या करता होगा। TSH इसका फुल फॉर्म रहेगा, TSH। ये इसका टारगेट सेल कौन होगा? ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड होगा। ये टारगेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड इसके इन्फ्लुएंस में, अब तुम्हें याद है थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है ना, गर्दन पे होता है, हमारी बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड इसके इन्फ्लुएंस में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करेगा, है ना। अब देखो थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं बॉडी में, कैसे करते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। इधर देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पे आ जाओ जरा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक और नाम थायरोट्रोपिन भी है। थायरोट्रोपिन, ये लो ट्रोपिन भी आ गया, स्टिमुलेटिंग भी आ गया। इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां से रिलीज होता है, लेकिन देयर इज नो थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। कोई थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होगा। ऐसा क्यों? अभी तक तो बड़ा इनहिबिटिंग हार्मोन निकल रहे थे, अब क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है, देखो इसने एक्ट किया इसके ऊपर, इसने एक्ट किया इसके ऊपर, ठीक है, और इसने रिलीज किया थायराइड हार्मोन्स को। थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, और यहां से थायराइड हार्मोन का बॉडी में लेवल बढ़ा रहा है, तुम तनना हो रहा है बॉडी में, ठीक है। एक लेवल, जब थायराइड हार्मोन एक लेवल से ज्यादा बॉडी में बढ़ने लगेंगे, आपकी बॉडी को इतना थायराइड नहीं चाहिए, थायराइड हार्मोन खुद जाके पिट्यूटरी पे जाके लग जाएगा। पिट्यूटरी भी तो सेल्स से बना हुआ है ना, और पिट्यूटरी के सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड हार्मोन्स के, और जाके खुद TSH की प्रोडक्शन बंद करा देगा। ये कहेगा मम्मा पापा मैं बहुत हो चुका हूं बॉडी में, अब मुझे और रिलीज मत कराओ। तो बेसिकली ये TSH की प्रोडक्शन कम कर देगा। ऑल्सो इट विल गो टू हाइपोथैलेमस। कैन यू इमेजिन? हाइपोथैलेमस ऐसे होता है ना, हाइपोथैलेमस के सेल्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस के सेल्स के रिसेप्टर पे इस तरीके से ज्वाइन करेगा और TRH की प्रोडक्शन को बंद कर देगा। स्टॉप्स इसे कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना।
जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, इसी को ही कहते हैं ना। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी की प्रोडक्शन को रोक दिया, जो तुम्हारे दादाजी थे उसी की प्रोडक्शन को रोक दिया, पापा जी को तो रोक दिया, दादाजी को भी रोक दिया तुमने। बट इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, ठीक है, याद करने के लिए सब ठीक है, बट इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। वाई? बिकॉज यू डोंट नीड अनदर हार्मोन हियर टू स्टॉप इट्स प्रोडक्शन। इट विल स्टॉप इट्स ओन प्रोडक्शन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। वट इज दिस मैकेनिज्म कॉल्ड? प्लीज टेल मी, वट इज दिस मैकेनिज्म कॉल्ड? What is this mechanism called? जवाब चाहिए, जवाब। एक टीचर इंसाफ मांग रहा है तुम लोगों से। मेलानिन का एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहता है तानिश, इसलिए अलग अलग कलर आता है। यस, नेगेटिव फीडबैक, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। जब आप देखो, नेगेटिव फीडबैक क्यों कहते हैं इसे? आप कहीं पे काम करते हो, आप काम भी नहीं करते, तुम लोग कहाँ काम करते हो? तुम लोग तो पढ़ाई करते हो, कहाँ पैसे कमाते हो तुम लोग? तुम्हारा टीचर, ठीक है, तुम टीचर को काम करके देते हो, मैडम मैंने ये कर लिया है, टीचर तुम्हें फीडबैक देता है ना, ये बहुत ही गंदा है, इतने गंदे डायग्राम थूक दे तुम्हारे डायग्राम पे, सोचो, तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। तुमने फीडबैक मांगा और तुमको नेगेटिव फीडबैक मिल गया, तो ये कुछ वैसा ही है। अरे मेरे प्यारे बच्चे अच्छा डायग्राम बनाते होंगे, कभी कभी बस ऐसे ही जोक मारने का मन करता है मेरा। सुन, तो ये इसको रिलीज करा रहा है और ये इसी को फीडबैक दे रहा है, ये इसको बता रहा है कि तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है तो चुप हो जाओ। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। कभी कभी बॉडी में, देखो जनरली बॉडी में नेगेटिव फीडबैक ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन होना चाहिए। होम्योस्टैसिस एक इतना भारी वर्ड है, तुम्हारे ऊपर डाल दिया मैंने, बट तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। होम्योस्टैसिस इज बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना, केमिकल्स का लेवल कांस्टेंट रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, पीएच कांस्टेंट रखना। तो थायराइड हार्मोन्स का लेवल एक विंडो में रहना चाहिए ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। तो जब भी थायराइड लेवल एक उस विंडो से ऊपर जाने लगे तो वो अपना खुद ही रोक दे अपना लेवल। तो नेगेटिव फीडबैक इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, बट पॉजिटिव फीडबैक आपको नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता। सोचो, ये जाके कहे मम्मी और बनाओ मुझे, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती, बंदा मर जाए, इतनी थायराइड की प्रोडक्शन हो जाए। तो पॉजिटिव फीडबैक इज रेयरली सीन इन योर बॉडी। एंड आप ये पढ़ चुके हो, आप कहाँ देखते हो पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि मैं तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ। पॉजिटिव फीडबैक इज सीन वंस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, जब ओव्यूलेशन होने वाली होती है। कुछ एबनॉर्मल चीजों के लिए ही पॉजिटिव फीडबैक होता है, नहीं तो पॉजिटिव फीडबैक होता नहीं है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के लिए, और दूसरा बेबी पैदा करने के लिए पार्चुरेशन में पॉजिटिव फीडबैक होता है। याद है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन। नहीं याद है? अगर तुमने नई वीडियो देखी तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूं। ओके, नाउ दिस इज डन। अगली बात पे चलो, मैं नेक्स्ट उस पे चलो। चलो खत्म करते हैं इसको। हमारे कितने हो गए? पिट्यूटरी के 4 हो गए ना अपने, 5 6 7, 3 और करने हैं बस। जल्दी जल्दी करते हैं, आओ। पिट्यूटरी, अरे रे, पिट्यूटरी and this is hypothalamus. देखो, there is a group of hormones from pituitary जो रिलीज होते हैं, उनको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स नाम से पता चल रहा है ये कहाँ जाके अपना करामात दिखाते होंगे। गोनेड्स पे जाके। ट्रोपिन तो पता ही तुम्हें यूज होता है पिट्यूटरी के हार्मोन्स के लिए। गोनाडोट्रोपिन्स, दैट मीन्स दे विल बी एक्टिंग ऑन गोनेड्स। ठीक है, गोनेड्स मतलब मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी। गोनाडोट्रोपिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं LH, फुल फॉर्म अब तो तुम्हें आना ही चाहिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो तुम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
और एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, नाउ ये जाके टेस्टिस और ओवरीज पे एक्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये पिट्यूटरी में से अपन 7 ही निकालने थे ना, और अभी तक निकले हैं सिर्फ कितने? अभी तक सिर्फ 4 निकले हैं, 5वां और 6ठा यहाँ पे है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से क्या करें यार, हाइपोथैलेमस से ऑलरेडी मैं 7 निकाल चुकी हूँ और निकालने कितने टोटल? 9। तो यार अब इसके लिए दोनों के लिए मैं अलग अलग नहीं निकालूंगी, है ना, अलग अलग करूंगी तो 9 यहीं पे पूरे हो जाएंगे, 7 तो हो ही चुके हैं। तो मैं एक ही हार्मोन निकालूंगी इन दोनों को रिलीज कराने के लिए, ताकि मेरे कैलकुलेशन सही रहे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द रीजन कैलकुलेशन सही रहे, रीजन ये है कि देयर इज वन हार्मोन विच एक्ट अपॉन दिस सेल्स आर कॉल्ड गोनाडोट्रॉप्स। एक ही प्रकार की सेल से ये दोनों चीजें रिलीज होती हैं। ओके, सो यहां से रिलीज होगा समथिंग कॉल्ड GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज कराएगा। GnRH, प्लीज इसको कंफ्यूज नहीं करना है GHRH से। GHRH इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH, N छोटू वाला N, GnRH इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। GnRH इसको भी स्टिमुलेट करता है रिलीज होने के लिए, इसको भी। तो इन दोनों के लिए अलग अलग स्टिमुलेट रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, सिर्फ एक ही रिलीजिंग हार्मोन से काम चलाना पड़ेगा। प्लीज ये बात याद रख लो, प्लीज 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 भूलना नहीं है इसको। ओके, नाउ LH and FSH, they will act upon, okay, they will go and act upon, both of them, they will act upon testis in males and ovary in females. And testis, इनके इन्फ्लुएंस में it will release something called testosterone, या एंड्रोजन भी बोल सकती हूँ मैं। टेस्टिस एंड्रोजन रिलीज करते हैं, बट एंड्रोजन में मेजर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन है। तो टेस्टोस्टेरॉन लिख दूं तो बुरा मानने की बात है नहीं। टेस्टोस्टेरॉन एंड ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, बट मैं एस्ट्रोजन मेनली लिख रही हूं यहां पे, बिकॉज एस्ट्रोजन का इफेक्ट मेन है। अब क्या होगा, जरूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन हो जाए तो क्या कोई दिक्कत है? लड़के सोच रहे होंगे अरे मैम टेस्टोस्टेरॉन मर्दानगी बढ़ेगी। ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन से मर्दानगी घटने लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन नहीं चाहिए, प्लस तुम्हारे बाल उड़ने लगते हैं। सो जो लोग नेचुरली बॉल्ड हो जाते हैं ना, उनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा होता है, सो दे गो बोल्ड, ठीक है। इसलिए टेस्टोस्टेरॉन अपने एक लेवल से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है चुप, मुझे और नहीं रिलीज करो। एंड ये जाके it will go and stop LH and FSH and also GnRH. Negative feedback. Same with estrogen. फीमेल्स ही सोच रही जितना एस्ट्रोजन हो मैम उतना ही अच्छा है। इतना अच्छा नहीं है बेटा, हर चीज़ एक लेवल में अच्छी है, उससे ज़्यादा खराब है। एस्ट्रोजन विल ऑल्सो गो एंड डू नेगेटिव फीडबैक तो यहाँ पे हमें किसी GnIH नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एम आई क्लियर विद दिस? बस अब तो आखिरी बात रह गई है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डन। सोमैटोस्टैटिन, विकास बेटू अभी तो बात की है सोमैटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज होता है। अच्छा तुम लोग ये पहले नोट डाउन कर लो। सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन रोकने के लिए। क्या समझे बेटू? अरे वाह राजेश प्रियोलकर, थैंक यू सो मच। अच्छा ओके, विकास सिंह, गुड क्वेश्चन। विकास सिंह मुझसे पूछ रहा है कि मेल्स में एस्ट्रोजन रिलीज होता है क्या? तुम्हें क्या लगता है? प्रोलैक्टिन देखो फीमेल्स में मिल्क बनाने के लिए होता है, तो मेल्स में रिलीज होके क्या करेगा? एस्ट्रोजन फेमिनाइजिंग हार्मोन है, तो मेल्स में रिलीज होके क्या करेगा? परंतु तुम्हें जान के खुशी होगी कि सभी हार्मोन्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिलीज होते हैं। उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है
कि कोई फर्क नहीं पड़ता मेल की बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज होगा, बट इट विल बी सो लेस कि मेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। मेरी क्लास कब कब है? मेरी क्लास दीपा कुमारी हर रोज 4 बजे होती है और हर रोज 6 बजे होती है। धर्मा भट्ट, थैंक यू। ओके, आखिरी बात कर लेते हैं। वी आर डन विद दिस। चलो अब देखो अपनी टैली देखो, यहां पे 6 कर चुके हो तुम, तो मतलब 1 रह गया है। यहां पे 8 कर चुके हो तो मतलब 1 रह गया है। अब तो कोई बात नहीं, 1 1 on 1 है तो हम कर लेंगे पूरा। आओ देखते हैं। ये ऐसे क्यों करता है मेरा पेन मेरे साथ? पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, जो कि अपने नाम से ही बहुत कुछ बता रहा है। ट्रॉपिक हार्मोन है मतलब पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। एड्रीनोकॉर्टिको मतलब कि ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा। इसका टारगेट क्या है? एड्रीनल ग्लैंड को याद करो, कहां पे इसकी लोकेशन है? एक ऑर्गन है किडनी। किडनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रखा है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, एक बाहर वाला पोर्शन जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जो मैं कलर कर रही हूं, और एक अंदर वाला पोर्शन जिसे मेड्यूला कहते हैं। ओके, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। नाम से बता रहा है। ये कह रहा है मैं मेड्यूला पे एक्ट कर ही नहीं सकता भाई, मेरा नाम ही कॉर्टिकोट्रोपिन है, कैसे एक्ट कर दूं यार मैं मेड्यूला पे? तो इसकी चीख पुकार सुनो बच्चों। जब एग्जाम में मेड्यूला मार्क करने का मन करे तो जरा सोचो ये क्या कह रहा है तुमसे चिल्ला चिल्ला के। मैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हूं, तो मतलब मैं कॉर्टेक्स पे एक्ट करूंगा। इट गोज एंड इट एक्ट्स ऑन द कॉर्टेक्स। और इसको कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है? वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कॉर्टेक्स से, मैं तुम्हें सिखाऊंगी क्या क्या रिलीज होता है, बट एक मेजर हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज कॉर्टिसोल। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट कॉर्टिसोल एक मेजर हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो इसका नाम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होने के साथ साथ एक और इसका घर का नाम भी है, कॉर्टिकोट्रोपिन। कॉर्टिकोट्रोपिन। तो अब हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होना चाहिए? अरे रे, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होना चाहिए? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑब्वियसली CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये मत बना देना बच्चों ATH-RH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन समथिंग। डोंट मेक इट लाइक दैट। ओके, सीधा कॉर्टिकोट्रोपिन उठाना और RH लगा देना, यहां से ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। और तुम्हें पता ही है, अब तो तुम सीख ही गए हो, कॉर्टिसोल क्या करेगा? यहां से इसको नेगेटिव फीडबैक देगा कि भैया मैं बहुत बन चुका हूं, और यहां से नेगेटिव फीडबैक देगा। तो यहां पे आपको किसी CIH की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर डन विद दीज हॉर्मोन्स। सिर्फ अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की बात हुई है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे हम लोग गए भी नहीं है अभी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू लर्न कि किसने किसको अफेक्ट किया और उसने जाके क्या किया। दिस आई एम गोइंग टू कवर इन डिटेल। एड्रिनल ग्लैंड कैसे एक्ट करता है, क्या करता है, इन डिटेल। थायराइड क्या करता है, कैसे करता है, इन डिटेल। बट इज दैट्स अ सेपरेट इशू। ओके, प्लीज रिमेंबर समथिंग नाउ। आई एम गोइंग टू समराइज व्हाट आई जस्ट सेड। आई एम गोइंग टू समराइज
3 हार्मोन ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा दोनों होते हैं हाइपोथैलेमस में। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और MSH। ये 3 हैं जो मम्मी पापा दोनों के साथ होते हैं। इनके लिए रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, इनके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है। रिलीजिंग भी होता है, इनहिबिटिंग भी होता है, रिलीजिंग भी होता है, इनहिबिटिंग भी होता है। ठीक है। और बाकी जो होते हैं जो अपना ध्यान खुद रखते हैं, जैसे कि LHFSH, जैसे कि TSH, जैसे कि कॉर्टिकोट्रोपिन। कितने हो गए? टोटल हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको तुम याद कैसे करोगे? किसका रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों होता है और किसका सिर्फ रिलीजिंग में काम चल जाता है? बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे याद करोगे, जो भी आगे जाके और हॉर्मोन्स को रिलीज कराएंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इजी टू लर्न, यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जो भी आगे जाके और हॉर्मोन्स को बनाता है, नए हॉर्मोन्स को रिलीज कराता है, वो हॉर्मोन्स अपना ध्यान रखने के फुली कैपेबल है। ठीक है। जैसे कि LHFSH आगे जाके टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है और एस्ट्रोजन रिलीज कराता है। ये सक्षम लोग हैं यार, स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। ये इनको किसी इनहिबिटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। कहते हैं हम अपना खुद कर लेंगे। करके देखो, मुझे ज्यादा बना के देखो बॉडी में, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ठीक है। TSH क्या रिलीज कराता है? थायराइड हॉर्मोन्स। कॉर्टिकोट्रोपिन क्या रिलीज कराता है? कॉर्टिसोल। प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर हॉर्मोन्स विच आर गेटिंग रिलीज्ड। ये ऐसी तैसी फेर देते हैं, इनको इनहिबिटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये बेचारे मासूम लोग क्या रिलीज करा रहे हैं? दे आर नॉट मेकिंग एनी हार्मोन, एनी अदर हार्मोन गेटिंग रिलीज्ड। ये क्या रिलीज करा रहा है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स, IGF ग्रोथ के लिए बना रहा है। प्रोलैक्टिन क्या रिलीज करा रहा है? मिल्क। MSH क्या रिलीज करा रहा है? मेलानिन। बताओ, कोई भी इनमें से हार्मोन है? हालांकि IGF को बोलते हैं हार्मोन लाइक होते हैं, लेकिन अपनी डिस्कशन के लिए हम इसको हार्मोन नहीं मानेंगे। ठीक है। IGF, मिल्क, मेलानिन, क्या इनके पास कोई एनर्जी है? क्या इनका कोई रॉब है? क्या ये हार्मोन है? नहीं। तो ये बेचारे अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते। इनको इनहिबिटिंग करने के लिए भी मम्मी पापा चाहिए, इनहिबिटिंग हार्मोन भी चाहिए इनको। कितना अजीब लगेगा मिल्क रिलीज होके हाइपोथैलेमस पे जाके चिपक जाए और बोले प्लीज मेरी प्रोडक्शन बंद कर दो। इट विल बी वियर्ड, है ना? या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे जाके काला काला पिगमेंट जाके लग जाए और कहे प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। दे कैन नॉट डू इट, इनकी औकात नहीं है करने की। ऐसे याद रह जाएगा। IGF, मिल्क एंड मेलानिन विल नेवर डू देयर नेगेटिव फीडबैक। हिम्मत ही नहीं है, हार्मोन ही नहीं है ये। दीज आर हॉर्मोन्स, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर पावरफुल, दे विल डू देयर नेगेटिव फीडबैक। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? MD सैफ, यो क्या बात है। थैंक यू धर्मा भट्ट। चलो भाई लोग, क्लास खत्म कर दूं? तुम्हारी इजाजत हो तो। मजे आ गए पढ़ के? मजे आ गए हो पढ़ के तो जरा वीडियो लाइक कर देना। ऐसे मुंह छुपा के ना जाना, लाइक नहीं करता मैं वीडियोस, बस देख लेता हूँ। ये ड्रामे नहीं चलेंगे, वीडियो लाइक चाहिए। मुझे अच्छा लगता है अपनी वीडियो के नीचे। आज तक तुमने मेरी वीडियो पे 500 लाइक नहीं किया, तुम लोगों को पता है? चाहे मेरी वीडियो पे एक दिन के अंदर 2000 व्यूज आ जाए, चाहे 3000 व्यूज आ जाए, चाहे 4000 व्यूज आए, यू हैव नेवर डन 500 लाइक्स फॉर मी। I feel very bad about it. So do it, okay? Then चैनल को सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही रखा होगा, आई होप तुम लोगों ने, ताकि मेरी नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। 6 बजे वाली क्लास है, ज्वाइन करना मत भूलना। अभी 6 o'clock यू हैव अ क्लास विद मी। एंड अगर तुम इसी तरीके से पूरा सिलेबस बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हो, देखो यूट्यूब पे तुम लोग कहते हो मैम यूट्यूब पे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आई अग्री विद यू, बहुत मज़ा आता है मुझे भी यूट्यूब पे पढ़ाने में, बट यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। ये चीज़ जो मैंने 1 घंटे में पढ़ाई है, ये प्लस में मैं तुमको आधे घंटे में पढ़ाती हूँ। ये चैप्टर मैं पूरा 3-4 घंटे में ख़त्म कर देती हूँ प्लस में। उससे फ़ायदा क्या होता है?
एंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मज़े आते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको नीट की तैयारी करनी है, यू हैव बिगर गोल्स देन एंटरटेनमेंट। तो आप प्लस पे पढ़ सकते हैं यदि आप जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, नीट से पहले कंप्लीट करके रिवीजन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी वहाँ पे। सो जब भी आप ज्वाइन करना चाहें, जब भी आपका मन बने, आप कोड डाल दीजिएगा ताकि आपको 10% ऑफ हो जाए। कोड क्या है? RITU LIVE, RITU ऋतु लाइव LIVE, जिससे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरे बैच में आने का मौका मिलेगा और साथ में आपको 10% फीस ऑफ हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू, बाय बाय, आई विल सी यू एट 6 o'clock।